Chapter 13, capacity. Okay, first we need to know what is the capacity. Okay, let's start. Capacity is the amount of liquid a container can hold. Means capacity जो लिक्विड की जो अमाउंट होती है किसी भी कंटेनर में होल्ड करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं. मीन्स किसी भी कोई भी कंटेनर है, एनी कंटेनर, ओके, उसमें लिक्विड को हम पुट करेंगे, सो उसकी जो कंटेनर है उसकी वो क्या होगी, कैपेसिटी होगी कि वो कितनी लीटर, कितना मिलीलीटर वो लिक्विड को कंटेन कर सकता है, होल्ड करके रख सकता है. ओके, सो द कैपेसिटी ऑफ ए बकेट मे बी 10 लीटर्स. मीन्स जो बकेट होती है उसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है, 10 लीटर्स हो सकती है. ओके, कैपेसिटी क्या होती है, किसी भी लिक्विड की अमाउंट को कंटेनर में होल्ड करने को क्या बोलते हैं, कैपेसिटी. ओके, द कैपेसिटी ऑफ ए बकेट मे बी 10 लीटर्स. यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, लीटर यूनिट है कैपेसिटी की. ओके, लिक्विड्स लाइक मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा ऑल आर सोल्ड इन लीटर्स. मीन्स लिक्विड्स क्या होता है, लिक्विड्स होते हैं ना जो जैसे कि मिल्क, ओके, मिल्क इज लिक्विड, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, लीटर्स में सोल्ड किए जाते हैं, लीटर्स में बेचे जाते हैं. ओके, द बेसिक यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर, ऑल्सो रिटर्न एस एल. ओके, मीन्स जो बेसिक यूनिट है लीटर की, जो बेसिक यूनिट है कैपेसिटी की लीटर, उसको हम एस एल भी लिख सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, रिटर्न एज 1000 ml. मीन्स 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, सो वी कैन राइट 1000 ml. ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 ml. मिलीलीटर्स को हम ml राइट कर सकते हैं. ओके, both liter and milliliter are metric units of capacity. मीन्स लीटर एंड मिलीलीटर दोनों क्या है, मीट्रिक यूनिट्स है कैपेसिटी की. मीन्स कैपेसिटी को मापने की यूनिट्स हैं, लीटर एंड मिलीलीटर. या लीटर इज बिगर देन मिलीलीटर, मीन्स लीटर क्या है, मिलीलीटर से बड़ा होता है, बिग होता है. ओके, द कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स इज इन लीटर्स. हियर सम कंटेनर्स हैज गिवन, इनकी कैपेसिटी क्या है, लीटर्स में है. ओके, वाटर होल्ड्स अबाउट 1 लीटर. ये बॉटल कहाँ तक 1 लीटर तक होल्ड कर सकती है लिक्विड को. ओके, कंटेन करके रख सकती है अपने में. देन जग होल्ड्स अबाउट 2 लीटर्स. मीन दिस इज द जग. दिस ये क्या कर सकता है, ये 2 लीटर्स लिक्विड को होल्ड करके रख सकता है. ओके, बकेट होल्ड्स अबाउट 10 लीटर्स. जो बकेट होती है वो क्या कर सकती है, मे बी 10 लीटर्स तक होल्ड कर सकती है कंटेन लिक्विड को. ओके, देन नेक्स्ट मिलीलीटर्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट मिलीलीटर्स. We cannot measure the capacity of small containers like a bowl or spoon in liters. Means क्या है, जो स्मॉल कंटेनर्स होती हैं, स्पून, बाउल्स, तो उनको क्या कर सकते हैं, हम लीटर्स में मेजर नहीं कर सकते. ओके, स्मॉलर मेजर इज नीडेड. मीन्स हमें क्या, स्मॉलर मेजर की जरूरत है. ओके, hence we divide a liter into milliliter. Means see 1 liter equal to 1000 milliliter. हम क्या करते हैं, लीटर, वी डिवाइड अ लीटर इनटू मिलीलीटर. मिलीलीटर मीन्स लीटर में, मिलीलीटर में हम लीटर का डिवाइड करते हैं. ओके, सी 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स. मीन्स 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं. ओके, और 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml. ओके, मीन्स यहाँ पर जो लीटर है उसको शॉर्ट में एल एंड मिलीलीटर को ml कर दिया. ओके, 1/2 लीटर इक्वल टू 500 ml. मीन्स जो हाफ लीटर होगा वो 500 मिलीलीटर के बराबर होगा, इक्वल होगा. ओके, हाफ लीटर विल बी इक्वल ऑफ 500 ml, 500 मिलीलीटर. 1/4 लीटर इक्वल टू 250 मिलीलीटर. मीन्स जो 1/4 लीटर होगा वो 250 मिलीलीटर की इक्वल होगा. देन नेक्स्ट 3/4 लीटर इक्वल टू 750 मिलीलीटर. ओके, ये जो 3/4 लीटर होगा वो 750 मिलीलीटर के इक्वल होगा. कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स इज लेस देन 1 लीटर. मीन्स यहाँ पर जो कंटेनर्स गिवन है, जो कंटेनर्स की पिक्चर्स गिवन है, उनकी कैपेसिटी 1 लीटर से लेस देन. स्पून 5 ml. स्पून है जिसकी कैपेसिटी 5 मिलीलीटर है. ओके, देन कप, दिस इज अ कप 40 ml कप. मीन्स इसकी कैपेसिटी आइसक्रीम कप, दिस इज आइसक्रीम कप एंड इसकी कैपेसिटी 40 मिलीलीटर है. नेक्स्ट ग्लास 210 ml. मीन्स this is a glass and this glass contains 210 milliliter liquid. Okay, then next mug, this is a mug contains 500 milliliter liquid. Then next phenyl bottle, this is a phenyl bottle, this contains 200
milliliter. Okay, next as yourself. A A question A, टिक द ऑब्जेक्ट विच हैज कैपेसिटी ऑफ अबाउट 1 लीटर, मीन्स यहाँ पर हमें उन ऑब्जेक्ट्स का टिक करना है जिनकी कैपेसिटी 1 लीटर है. ओके, सो दिस इज अ बकेट, इट्स कैपेसिटी इज इन लीटर. इसकी कैपेसिटी क्या है, जो लीटर में है. ओके, ये 1 लीटर से बिगर ही हो सकती है, तो ये क्या 1 लीटर हो सकती है. सो वी विल राइट take care. Okay, then next, this is a mug, and mug capacity is in ml, so this is not in liter. Okay, and this is a spoon, its capacity in milliliter. Then this is a bottle and its capacity is in liter. Okay, so we can take care. Next, B, arrange the following containers in order the smallest first. मीन्स हमें क्या करना है, जो कंटेनर्स गिवन है उनको ऑर्डर में अरेंज करना है हमें. एंड स्मॉलेस्ट फर्स्ट मीन्स जो स्मॉलर है सबसे ज़्यादा वो फर्स्ट नंबर पर आएगा. देन मीन्स हमें वी हैव टू गो स्मॉलर टू बिगर. ओके, मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. ओके, मीन्स हमें छोटे से स्मॉल से बिगेस्ट तक जाना है. सो दिस इज अ बॉटल, दिस इज अ स्मॉलर. ओके, and this is the jug, this is a smaller, but first is this and second. Okay, next third and fourth, because bucket the capacity of a bucket is maybe 10 liters. 1 3 2 4. Okay, we will arrange like that. We will put your name between with जो भी नंबर फर्स्ट पर आएगा उसको नंबर को हम पुट कर देंगे, एंड जो भी सेकंड पर आएगा उसको हम सेकंड नंबर पुट कर देंगे, थर्ड पर थर्ड एंड फोर्थ पर फोर्थ. ओके, नाउ वी कैन अरेंज. ओके, so next, C, arrange these measuring vessels in order the biggest from फर्स्ट. ओके, ये जो मेजरिंग वेशल्स हैं जो लिक्विड को मेजर करते हैं उनको हमें अरेंज करना है. ओके, द बिगेस्ट फर्स्ट मीन्स हमें बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है. ओके, सो बिगेस्ट फर्स्ट पर आएगा. सो बिगेस्ट इज द 1 लीटर. 1 लीटर बिगर होता है, 1 लीटर बिगेस्ट होता है. सो नंबर 1. ओके, देन आफ्टर 1 लीटर मीन्स 500 ml इज बिगर biggest. Okay, then next 100 ml, 200 ml, 50 ml. Third, this will be third. Okay, then 100 fourth, 50 ml fifth. Okay, conversion of liters into milliliters. We know 1 liter equal to 1000 milliliters. Means हम जानते हैं कि 1 liter equal to 1000 milliliters. Means in 1 liter 1000 milliliters. 1 liter में 1000 milliliters होते हैं. Okay. Hence, we can convert liter into milliliter by multiplying them by 1000. Means हम लीटर को मिलीलीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं. एग्जाम्पल, कन्वर्ट 3 लीटर इंटू मिलीलीटर. वी हैव टू कन्वर्ट 3 लीटर इंटू मिलीलीटर. मीन जो 3 लीटर को हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. ओके, सो 3 लीटर वी विल राइट हियर, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 1000. मीन्स जब भी हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो हियर विल बी 3000 मिलीलीटर, क्योंकि 1000 का जब भी 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3000 होगा. ओके, सो 3000 मिलीलीटर. 1000 3s are 3000, so it's our answer, 3000 milliliter. Okay, comparison of capacities. A, water. The capacity of this bottle is the 250 milliliter. Then the capacity of this mug is 500 milliliter. Then this is a tea mug, and this the capacity of this mug is 200 milliliter. Next, D, the capacity of this spoon is 5 milliliter. Then the capacity of this coffee cup is 300 milliliter. Okay, the above containers can be arranged in increasing order. Okay, A, 5 milliliter, because it is small. Okay, ये क्या है, सबसे स्मॉल है, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल. ओके, हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल से स्टार्ट कर रहे हैं. सो नेक्स्ट, अब 500 मिलीलीटर के देन बाद क्या आएगा, 200 मिलीलीटर. सो वी विल राइट है 200 मिलीलीटर, बिकॉज यहाँ पे 200 मिलीलीटर ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. सो नेक्स्ट 250 मिलीलीटर, देन 300 मिलीलीटर, एंड बिगर द बिगेस्ट इज द 500 मिलीलीटर. ओके, बिगेस्ट क्या है इसमें, 500 मिलीलीटर है. नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटीज. मीन्स कैपेसिटीज है उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना, उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन ऑफ कैपेसिटीज, कैपेसिटीज का
addition. To add capacities, we simply add the numbers, but the capacities which have to be added should be in the same unit. Means कैपेसिटीज को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, बट जो कैपेसिटीज हैं उनकी ना यूनिट्स सेम होना चाहिए. मीन्स लीटर है तो लीटर में ही ऐड होगा, मिलीलीटर है तो मिलीलीटर में ऐड होगा. ओके, एग्जांपल ऐड to 21 liter and 12 liter. So we write here 21 liter and add, we will put here sign of addition 12 liter. Okay, so we will write a liter as it is. 2 plus 1 3, 2 plus 1 3, so 33 liter is our answer. Okay, as second 73 milliliter and 99 milliliter. So here is milliliter. Okay, 73 milliliter and 99 milliliter. So 3 plus 9 12, we will write here 2 and carry 1. Okay, then 7 plus 9 16, 16 because here is carry 1, so we will add this carry. Then 16 plus 1 17, add this, we will add this power, so 16 plus 1 17, so 172 milliliter. Okay, next third 210 liter and 390 liter. Okay, the 210 liter 390 liter. So liter, we will write a liter as it is. 0 plus 0 0, 9 plus 1 plus 9 10, we will write a 0, carry 1. 2 plus 3 5 plus 1 6, 600 liter. Okay, next capacity of subtraction of capacities. Okay, means capacities का subtraction, उनको subtract करना. तो हम लीटर के साथ लीटर की कैपेसिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एंड मिलीलीटर के साथ मिलीलीटर की कैपेसिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, example subtract question 1 21 liter from 53 liter. Okay, first we will write here 53 because here is from and from, जहाँ से फ्रॉम राइट होता है उसके बाद जो भी वैल्यू होती है उसको फर्स्ट राइट करते हैं, बिकॉज दिस वैल्यू, ये क्या होती है, वैल्यू बिगर भी होती है एंड इसमें क्वेश्चन में हम बोला भी है कि इसमें से 53 लीटर में से 21 लीटर को माइनस करो. ओके, we will write a liter as it is. Then we will subtract 3 minus 1 2, 5 minus 2 3, so 32 liter is our answer. 87 liter from 222 liter. Okay, 222 minus 87 liter, 222 liter minus 87 liter, so we write a liter as it is because these are units. Okay, so 2 minus 7, so 2 is less than 7, so we cannot subtract easily, so we have to borrow 1 from 2. Okay, मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से 2 को बोरो करना पड़ेगा. ओके, सो 2 से हम 1 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 एंड 12 माइनस 7 5. देन यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचा 1, so 1 is less than 8, so we have to borrow 1 from here. Okay, so 11 minus 8 3 and here will be 1 because we borrow because हमने इसको दे दिया. ओके, सो 1 वी विल राइट इट एज इट इज बिकॉज 2 1 यहाँ पर इसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है. ओके, नेक्स्ट थर्ड 102 milliliter from 133 milliliter. So 133 milliliter minus 102 milliliter. Okay, we will write 10 milliliter as it is. Then 3 minus 2 1, 3 minus 0 3, 1 minus 1 0. Okay, so our answer is 31 milliliter. नेक्स्ट कंबाइंड यूनिट्स, मीन्स अब हम क्या करेंगे, इसमें यूनिट्स को कंबाइन करके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे. ओके, सो मीन्स लीटर वाली यूनिट्स एंड मिलीलीटर वाली यूनिट्स इसमें कंबाइन होंगी. ओके, देन उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट इसमें भी हम क्या करेंगे, लीटर वाली यूनिट्स के साथ लीटर वाली यूनिट्स पुट करेंगे एंड मिलीलीटर वाली यूनिट्स के साथ मिलीलीटर वाली यूनिट्स पुट करेंगे. ओके, इफ द गिवन कैपेसिटीज आर इन कंबाइंड यूनिट्स बोथ in liter and milliliter, then we arrange them in 2 different columns. Okay, one of liter and other one of milliliter, then we simply add and subtract them separately. means इसमें ये बोला है कि जो लीटर मिलीलीटर वाली कैपेसिटीज की जो यूनिट्स हैं उनको हम इस टाइप से राइट कर सकते हैं. ओके, देन जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनके 2 डिफरेंट सेपरेट कॉलम्स होंगे. ओके, 1 लीटर का एंड 1 मिलीलीटर का. तो जो लीटर वाली वैल्यूज होंगी वो लीटर वाले कॉलम में आएंगी एंड जो मिलीलीटर वाली वैल्यू होंगी उनको मिलीलीटर वाले कॉलम में पुट करेंगे. ओके, उसके बाद हम इजीली सब्ट्रैक्ट एंड क्या कर पाएंगे, एडिशन कर पाएंगे. एग्जाम्पल, ओके, एडिशन. फर्स्ट वी विल डू एडिशन. ओके, सबसे पहले हम 191 लीटर 554 मिलीलीटर एंड 21 लीटर 292 मिलीलीटर. ओके, सो 191 लीटर को हम लीटर वाली वैल्यूज पर पुट करेंगे. ओके, हियर इज 191 मीन्स ये जो 1 है
वो रॉन्ग प्रिंट हुआ है, मिस प्रिंट है. ओके, वन इज मिस प्रिंट. सो हियर विल बी 19 liter 554 milliliter because in this question solution, because in this solution 19 liter here only. Okay. So 19 liter 554 milliliter and 21 liter 292 milliliter. So 4 plus 2 6, 5 plus 9 14. So we will add here 4 and carry 1. Okay, power is at 1 hai. So 5 plus 2 7. Then we will add this. So 7 plus 1 8. Next 9 plus 1 10. We will write here 0. Okay, then 1 we will put here. Okay, carry 1. So 1 plus 2 3. 3 plus 1 4. So we will write here 4. 40 liter 846 milliliter. So we will write like that. The sum is 40 liter for 846 milliliter. Okay. So next question is 103 liter 253 milliliter. Okay, and 301 liter to 332 milliliter. Okay, now add. अब हम ऐड करते हैं. ओके, नाउ वी ऐड 3 plus 2 5, 5 plus 3 8, 2 plus 3 5, 3 plus 1 4, 0 plus 0 0, 1 plus 3 4. Okay, so our answer is 404 liter 585 milliliter. So next subtract. Okay, we have to subtract 83 liter 190 milliliter from 43 liter 200 milliliter. Okay, so we will put the values. Okay, 83 liter 190 milliliter and 43 liter 200 milliliter. Okay, so 0 minus 0 0, 9 minus 0 is 9, and 1 and 2. So 1 is less than 2, so we have to borrow 1. So हमें यहाँ पर 1 borrow करना पड़ेगा. Okay, 1 borrow लेना पड़ेगा. So we will क्या करेंगे, हम यहाँ से 1 borrow ले लेंगे. So यहाँ पर 11 हो जाएगा and यहाँ पर remaining 2 होगा. Okay, so 11 minus 2 9, then 2 minus 3. So 2 is less than 3, so we have to 1 borrow from 8. Okay, so 1 borrow हमें लेना पड़ेगा 8 से. So here will be 12. 12 minus 3 9, 12 minus 3 9, then here will be 7 because हमने क्या किया, 1 borrow कर लिया था 3 में, तो यहाँ पर remaining 7 बचा. Okay, 7 remaining है. So 7 minus 4 3, so 39 liter 990 milliliter. Okay, is our answer. Next, second, 443 liter 400 milliliter from 444 liter 200 milliliter. So 0 minus 0 0, 0 minus 0 0, 2 minus 4. So yes, 2 is less than 4. So हमें 1 borrow करना पड़ेगा अभी. Okay, so 1, जब हमने 1 borrow किया तो यहाँ पर हो गया 12 and here will be 3. यहाँ पर remaining, यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा because here remaining will be 3. Okay, here will be remaining 3. So 12 minus 4 8, 3 minus 3 0, 4 minus 4 0, 4 minus 4 0. So our answer is, difference is 800 milliliter. Means because यहाँ पर क्या है, 000 liter है, so we can write okay like that 800 milliliter. या फिर हम इसको 0 liter 800 milliliter. मीन्स यहाँ पर क्या 0 लीटर है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 800 milliliter राइट किया. ओके, नाउ as is yourself. A, add. Okay, so 70 in the first question, 75 liter plus 23 liter. Okay, so we will unit as it is. Okay, then we will add 5 plus 3 8, 7 plus 2 9. Okay, next, so our answer is 98 liter. Next, milliliter plus 9 14, then 5 power 1, 5 plus 9 14, 14 plus 1 15. So our answer is 154 milliliter. So third question, fourth question, fifth questions and sixth questions. So the third question, fourth question, fifth question and sixth question, all these questions are in your homework. Okay, next, subtract. We subtract. Okay, so in the first question has given 31 liter minus 29 liter. Okay, we will write the unit of liter as it is. Okay, then here is 1 and here is 9, so 1 is less than 9, so we will borrow 1 from 3. Okay, so here will be 2, here will be remaining 2 and here will be
11. So 11 minus 2 9, 11 minus 9 2, and 2 minus 2 0. So your answer will be, answer is 2 liter. Okay, next, milliliter. We will write the unit of milliliter as it is. Then 7 minus 2 5, and 8 minus 2 6. Okay, so our answer is 65 milliliter. This third question is in your homework. Next, this is fourth question is in your homework. We will do sixth question, fifth question. Okay, this is the fourth question is in your homework, and sixth question is in your homework. Now we will do fifth question. Okay, 690 milliliter minus 266 milliliter. We will write the values of milliliter as it is. Okay, milliliter. 9 minus 6 3. 1 minus 6 means 1 is less than 6, so we will borrow 1 from 6. Okay, so here will be remaining 5. So 11 minus 6 5, and here 5 minus 2 3. Okay, so our answer is 353 milliliter. Okay, so this exercise has completed. We completed chapter 13. Now we are going to start chapter 14, 3D and 2D shapes. Do you know what is the 3D and 2D shapes? 3D shapes means जो फिगर्स जिनमें विड्थ, लेंथ एंड हाइट होती है. ओके, सो वी कॉल 3D shapes. ओके, मीन्स 3D figures have 3 dimensions, means length, width and height. We call 3D shapes. Okay, and 2D shapes. 2-dimensional figures have 2 dimensions, means length and width. मीन्स जो 2-dimensional figures होती हैं उनके 2 dimensions होते हैं, लेंथ एंड width. ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? 2D shapes. नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन. ओके, लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन. 3-dimensional figures have 3 dimensions. मीन्स जो 3-dimensional figures होती हैं उनके 3 dimensions होते हैं, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ और हाइट. जो डेप्थ और हाइट होती है वो उसी को बोलते हैं, सेम होती है. ओके, हाइट को ही डेप्थ बोलते हैं, डेप्थ को ही हाइट बोलते हैं. 2-dimensional figures have 2 dimensions, लेंथ एंड विड्थ. ओके, जो 2-dimensional figures होते हैं उनकी 2 dimensions होती हैं, लेंथ एंड विड्थ. 3D shapes. 3D और 3-dimensional shapes have length, width and depth और height. जो 3D और 3-dimensional shapes होते हैं उनकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट होती है. ऑब्जेक्ट्स लाइक बुक, बॉक्स, बॉल, डाइस एटसेट्रा. मीन जो हमारी बॉक्सेस होते हैं, बुक्स होती हैं, बॉल्स होती हैं एंड बुक होती है, डाइस होता है, उस बुक क्या होती है? 3D डायमेंशनल शेप्स में होती है. ओके, वो ऑब्जेक्ट्स 3D डायमेंशनल शेप्स में होती है, मीन्स उनकी लेंथ भी होती है, उनकी विड्थ भी होती है एंड उनकी हाइट भी होती है. ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सॉलिड शेप्स. मीन्स उनको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड शेप्स भी बोलते हैं. ओके, सम पॉपुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स विद देयर ज्योमेट्रिक फिगर्स एंड नेम्स आर गिवन बिलो. मीन जो कुछ पॉपुलर ऑब्जेक्ट्स, जो पॉपुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ज्योमेट्रिक फिगर्स और उनके नेम्स नीचे दिए हैं, गिवन है. ओके, क्यूब इज पॉपुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट. ओके, ए क्यूब इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट विद 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस. इट हैज 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस. मीन जो दिस इज अ क्यूब. एंड अवर जो डाइस होता है, जो हमारा डाइस होता है जिसे हम लूडो में यूज करते हैं एंड जो स्नैक्स एंड लेटर्स गेम होता है उसमें यूज करते हैं, तो उसमें जो डाइस यूज होता है वो क्यूब होता है, क्यूब के शेप का होता है. ओके, उसका फिगर क्या होता है? क्यू शेप में उसका फिगर होता है, क्यू शेप का होता है. ओके, इसकी 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस होती हैं. 6 जो फेसेस होते हैं वो होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं. वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर्स. ओके, वर्टिसेस इज द प्लूरल ऑफ वर्टेक्स. मीन्स जो वर्टिसेस है वो वर्टेक्स का प्लूरल है. एंड वर्टिसेस क्या होता है? जहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट्स ज्वाइंट होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं कॉर्नर पर, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं. ओके, एंड 12 एजेस है, 12 एजेस हैं. ओके, this is edge, this is face. Okay, this is vertex. Example of a cube are, this is the gift box, this is the ice cube, gift box and dice. ये क्या होते हैं? हमारे क्यूब शेप में होते हैं. ओके, नेक्स्ट, क्यूबॉइड. ए क्यूबॉइड इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट विद 6 रेक्टेंगुलर फेसेस. ओके, ये जो क्यूबॉइड है वो एक सॉलिड
वो वन सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसके 6 रेक्टेंगुलर फेस होती है। दिस इज अ क्यूवर्ड। दिस इज अ ट्रक। ये जो ट्रक होता है ना, ये कई रंग के इस टाइप के ट्रक्स होते हैं। इनको जो पीछे जो टैंक होता है उसका शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। मींस रेक्टेंगुलर मींस जिसकी ऑपोजिट साइड सेम होती है, जिसकी ऑपोजिट साइड से पैरेलल होती है। मींस दिस साइड एंड दिस साइड विल बी पैरेलल एंड दिस साइड एंड दिस साइड विल बी पैरेलल। ओके, so we will call rectangular. Okay, it is composed of, this is a cuboid, solid shape and conceptual shape, face, edge and vertex. The other name of this figure is rectangular prism. Okay, means इस फिगर का other name क्या है, second name क्या है, rectangular prism है. Like a cube, a cuboid also has 6 faces, 12 edges and 8 vertices. Means cube के जैसे ही cuboid के भी 6 faces, 12 edges and 8 vertices होती हैं. Okay, example of a cuboid are gift box, book. ओके, मीन जो एग्जाम्पल्स हैं क्यूबॉइड के क्या होती हैं, बुक है, गिफ्ट बॉक्स है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, दिस इज अ बॉक्स। एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, क्या है, ठोस ऑब्जेक्ट है। ओके, सो जिसका बेस क्या होता है, फ्लैट होता है, स्क्वायर शेप में होता है, मीन्स चौकोर होता है। ओके, एंड उसकी फोर फ्लैट ट्रायंगुलर साइड्स, मीन्स उसकी क्या होती है, 4 फ्लैट ट्रायंगुलर साइड्स होती है। मीन्स की उसकी जो साइड्स होती हैं फ्लैट ट्रायंगुलर होती है। ओके, एंड 4 फ्लैट ट्रायंगुलर साइड्स होती हैं एंड जो स्लोप्स होती है वो अंदर की हुई झुकी हुई होती है और ऊपर से जो टॉप पर होती है वो 1 पॉइंट पर जाके मिलती है। ओके, है। सो ऑल फेजेस ऑफ a pyramid, this is the pyramid. Okay, see this solid object, pyramid rectangular, all faces of a pyramid are triangular. मीन्स जो pyramid के all faces होते हैं वो क्या होते हैं, triangular होते हैं. It is only one face which may be triangular. मीन्स ओनली वन फेस होता है वो साइड से ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर होता है, मे बी ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर और एनी अदर पॉलीगन, मीन्स और अदर पॉलीगन्स भी हो सकता है. साइड्स एंड टू इक्वल साइज्ड सर्कुलर एंड्स इज कॉल्ड ए सिलेंडर. मीन्स वो सिलेंडर क्या होता है, सॉलिड ट्यूब्स होता है जिसकी लॉन्ग स्ट्रेट साइड, मीन्स की जो साइड्स होती हैं वो लॉन्ग होती है, स्ट्रेट होती है. ओके, एंड उसमें 2 इक्वल साइज के सर्कल्स होते हैं. ओके, जो एंड में उसके जो 2 इक्वल साइड्स के सर्कल होती हैं उससे सिलेंडर बनता है. सॉलिड ट्यूब विद अ लॉन्ग स्ट्रेट साइड. ओके, दिस इज सॉलिड स्ट्रेट साइड्स and 2 equal size circulars. 2 equal size circular ends is called, जो एंड सर्कुलर एंड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मीन्स सिलेंडर होता है जिसकी 2 स्ट्रेट साइड्स होती हैं एंड 2 सेम साइज की इक्वल साइज की सर्कल्स होती हैं. ओके, उनसे मिलकर सिलेंडर बनता है. सॉलिड शेप, सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड कॉन्सेप्चुअल शेप. सिलेंडर हैज नो वर्टिसेस एंड एजेस. इस सिलेंडर की वर्टिसेस भी नहीं होती एंड एजेस भी नहीं होते. ओके, कॉन is solid shape with a round or oval base which narrows to a point is called a cone. Okay, एक cone 2 line segments and 1 oval और round base से मिलकर बनती है. मीन्स कॉन का जो बेस होता है उसमें क्या होता है, 1 ओवल और राउंड बेस होता है. ओके, देन मीन्स ये जो 2 लाइन सेगमेंट्स होती हैं वो 1 पॉइंट पर जाकर कनेक्ट होती हैं एंड जो कॉइन का शेप होता है वो फिक्स्ड शेप होता है. उसमें क्या होता है, फिक्स्ड स्पेस होता है, उसके अलावा इसमें इससे ज़्यादा स्पेस नहीं हो सकता. एंड जो नैरो पॉइंट होता है जहाँ पर जो मिलती है उससे क्या बनती है, कॉन बनती है. ओके, इससे क्या होता है, कॉन का शेप बनता है. ओके, एंड cone is a pyramid with circular section. Okay, बना pyramid है. A cone has only one circular base. It has one vertex but no edges. Means इसका only one vertex होता है because जो two line segments होती है वो 1 point पर each other को एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे को टच करती हैं. ओके, एक दूसरे से जॉइंट होती हैं.
सो ये क्या हो जाता है, वर्टेक्स हो जाता है, बट इसके बाद भी इसकी कोई एज नहीं होती, ओके, मीन्स इसका कोई किनारा नहीं होता, ओके। नेक्स्ट, स्फीयर। स्फीयर इज एन ऑब्जेक्ट shaped like a like a round wall। मीन्स स्फीयर क्या, एक ऑब्जेक्ट है जिसका शेप कैसा होता है, राउंड वॉल की जैसा होता है, ओके। एवरी पॉइंट ऑन द surface ऑफ अ स्फीयर इज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। मीन्स स्फीयर के जो एवरी पॉइंट पर, उसके जो बीच में जो पॉइंट होता है, कहीं से भी ले लो, उसकी जो सरफेस से उसकी जो डिस्टेंस रहेगी ऑलवेज इक्वल रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, कहीं से भी ले लो, ओके। मीन्स हमारी जो वॉल्स होती हैं, फुट वॉल्स होती हैं, वो किस शेप में होती है, स्फीयर शेप में होती है। स्फीयर हैज नो फेसेस, एजेस और वर्टिसेस। स्फीयर की फेसेस नहीं होते, उसकी एजेस नहीं होती, एंड उसकी वर्टिसेस नहीं होती, ओके। टू डायमेंशनल फिगर्स ऑफ थ्री डायमेंशनल शेप्स। थ्री डायमेंशनल शेप्स हैं उनकी टू डायमेंशनल फिगर्स। Two dimensional figures have only two dimensions, length and width. We can have a two dimensional figures. हमारे पास क्या है, टू डायमेंशनल फिगर हो सकती है, ओके। कॉल्ड ए नेट और ए थ्री डायमेंशनल शेप, कॉल्ड ए नेट फॉर ए थ्री डायमेंशनल शेप, dimensional figure called a net for a three-dimensional shape. Example, cube. Place a cube on a paper and trace its base which is a square. Means जो क्यूब है उसको वन पेपर पर प्लेस रखेंगे एंड उसको ट्रेस करेंगे कि इट्स बेस इज अ स्क्वायर, मीन्स उसका बेस क्या है, स्क्वायर है, ओके। रोल द क्यूब ऑन टू अनदर साइड, ओके। सो क्या करना है, क्यूब को टू अनदर साइड से रोल करेंगे, टू अनदर साइड पर रोल करेंगे। कंटिन्यू ट्रेसिंग ईच साइड टू मेक द फिगर एज सोन हियर। जैसा कि यहाँ पर जो सो है उसको ऐसे ट्रेसिंग करने में कंटिन्यू करना है, ओके। दिस इज अ टू डायमेंशनल फिगर ऑफ द क्यूब, मीन्स ये क्या है, क्यूब की टू डायमेंशनल फिगर है। क्यूबॉइड, कट द क्यूबॉइड along its edges, open it up and lay it flat। मीन्स क्यूब को उसकी एजेस के साथ कट करना है एंड इसको ओपन करके उसको लेट उसको फ्लैट कर देना है, मीन्स उसको लेटा देना है एकदम, उसको फ्लैट कर देना है दिस टाइप से, टॉप बॉटम, ओके, ये फ्लैट हो गया। सिलेंडर, ट्रेस द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सिलेंडर ऑन अ पेपर। पेपर पर सिलेंडर की टॉप एंड बॉटम को ट्रेस करना है, ओके। देन कट आउट द शेप्स, उसके बाद शेप्स को कट आउट करना है, ओके। कट अ लॉन्ग ट्रायंगल, कट अ लॉन्ग रेक्टेंगल फ्रॉम द पेपर। उसके बाद पेपर से लॉन्ग रेक्टेंगल को कट करना है। द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल शुड बी द सेम एज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। भी जो रेक्टेंगल की विड्थ है वो सिलेंडर की हाइट के समान होनी चाहिए, उसके सेम होनी चाहिए, ओके। Wrap the rectangle around the side of the cylinder, means रेक्टेंगल को रेक्टेंगल है उसको जो सिलेंडर की साइड से उसके चारों तरफ से उसको रैप करना है, ओके। मैं जो सिलेंडर की साइड से उसके चारों रेक्टेंगल को रैप करना है, ओके। कट ऑफ द एक्सेस पेपर so that the edges just meet cut off the excess paper so that the edges just meet, means जो एक्सेस पेपर है जो उसको क्या करना है, कट करना है, जिससे क्या होगी, जो एजेस होंगी वो मिलेंगी, ओके। ले दिस रेक्टेंगल फ्लैट एंड प्लेस द ट्रेस्ड टॉप एंड बॉटम।
इस जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल उसको क्या करना है, फ्लैट कर देना है, ओके, उसको लिटा देना है उसको। एंड प्लेस द ट्रेस टॉप एंड बॉटम ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ दिस रेक्टेंगल। मीन्स क्या करना है, जो टॉप एंड बॉटम साइज है उसकी ऑपोजिट साइड से रेक्टेंगल पर, जब भी हम क्यूब के जो बेस के चारों ओर के जो फिगर को ट्रेस करेंगे, सो वी गेट ए 2 डायमेंशनल फिगर। मीन्स हमें क्या मिलेगा, 2 डायमेंशनल फिगर मिलता है, ओके। हमें क्या मिलता है, 2 डायमेंशनल फिगर मिलता है जब भी हम जो क्यूब है उसके बेस के चारों ओर के उसको फिगर को ट्रेस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 2 डायमेंशनल फिगर मिलता है। In fact, faces of most of the solid figures give us 2 dimensional figures. मीन्स जो कई सॉलिड्स हैं उनके जो फेसेस हैं उनसे हमें क्या देते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर्स शो करते हैं, ओके, वो देते हैं। एग्जाम्पल 3D क्यूब, 2D स्क्वायर। मीन्स स्क्वायर क्या होता है, 2D होता है, एंड क्यूब 3D, ओके। नेक्स्ट क्यूबॉइड 3D, रेक्टेंगल 2D। रेक्टेंगल क्या है, 2D है, एंड क्यूबॉइड 3D है। बीच जो स्क्वायर होता है उसी से क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर बनता है, क्यूब बनता है। एंड जो रेक्टेंगल होता है उसमें भी, वो क्यूबॉइड होता है उसमें भी क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है। सो इससे भी उसी को बनता है, ओके। इसके 3D शेप है एंड इसका ये 2D शेप है। नेक्स्ट दिस इज अ सिलेंडर, एंड सिलेंडर 3D एंड 2D। नीचे जो सर्किल है वो 2D शो कर रहा है, ओके जी, क्या है, सर्किल 2D है, ओके। और ये जो सिलेंडर है वो क्या शो करता है, कि 3D शो करता है। नेक्स्ट पिरामिड, ये क्या है, 3D है, और ये क्या है, ट्राइंगल है, इसी से क्या बना, ये पिरामिड बना। पॉलीगॉन, ए पॉलीगॉन इज अ सिंपल 2 डायमेंशनल फिगर फॉर्म्ड बाय 3 और मोर साइड्स। मीन्स पॉलीगॉन क्या है, वो सिंपल 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं जो 3 और मोर साइड से मिलकर बनती है। मीन्स जब 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स ज्वाइंट होती हैं तब वो क्या बनाती हैं, 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स मिलकर पॉलीगॉन बनाती है, ओके। यू विल ऑब्जर्व इन a square, rectangle and triangle 2 adjacent lines मीट एट अ पॉइंट। मीन्स जो स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल की 2 एडजेसेंट लाइन होती है, 1 पॉइंट पर मिलती है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। वो पॉइंट क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। एंड द लाइन आर कॉल्ड साइड्स। लाइन्स को क्या बोला जाता है, साइड्स, ओके। एग्जाम्पल द स्क्वायर एट योर राइट साइड हैज, मीन्स जो स्क्वायर है हमारे राइट साइड में 4 वर्टिसेस ABCD। मीन्स 4 वर्टिसेस है ABCD, ओके। 4 equal sides ABBCCD AD, 4 equal sides ABBCCD AD, okay. Next, similarly other 2 dimensional figures have their own characteristics which are tabled below. Figures characteristics, triangle, this is the triangle। ये क्या है, ट्राइंगल है ABC। इसके जो वर्टिसेस है उनके नेम क्या है, ABC, ओके। एंड जो लाइन्स है वो क्या है, साइड है, एंड ये एंगल है, एंड 3 एंगल्स। ट्राइंगल 3 एंगल्स बनाता है, ट्राइंगल्स की 3 साइड्स होती हैं, एंड ट्राइंगल्स के 3 वर्टिसेस होते हैं, ओके। ट्राइंगल्स हैज 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। Next, square, this is a square, okay. And the square has 4 vertices, 4 angles and 4 equal sides, okay. 1 2 3 4 sides, 4 vertices ABCD, and 4 angles, 1 2 3 4, this is angles, okay. Rectangle has 4 angles, 1 2 3 4, and rectangle has 4 sides, 1 2 3 4, and opposite sides are equal। मीन्स रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ओके। एंड रेक्टेंगल हैज 4 वर्टिसेस, ओके। दैट सर्कल हैज नो वर्टिसेस, नो साइड्स, ओके। सर्कल हैज ओनली अ सेंटर। उसके पास क्या होता है, सेंटर होता है जिसमें
सेम डिस्टेंस होती है, एवरी प्लेस की उसमें क्या होती है, सेम डिस्टेंस होती है। ओके, नाउ एज इज योरसेल्फ, fill in the blanks. We can connect a circle to the base of a cone. मीन्स क्या है, हम जो कॉन का बेस है उससे सर्कल को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, स्क्वायर इज इन फैक्ट ए 2D ऑफ ए क्यूब। मीन्स जो स्क्वायर है वो किस में भी हो सकता है, होता है उसका फैक्ट 2D फैक्ट में। ओके, ऑफ ए क्यूब मीन्स जो स्क्वायर है, स्क्वायर टू डायमेंशनल होता है, क्यूब का 2 डायमेंशनल फैक्ट हो सकता है। स्क्वायर इज इन फैक्ट 2D ऑफ ए क्यूब। ओके, ए रेक्टेंगल इज रिलेटेड विद अ क्यूबॉइड। रेक्टेंगल क्यूबॉइड से रिलेटेड। ए सर्किल हैज एक सेंटर, सर्किल के पास सेंटर होता है। इस ट्राइंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस। मींस ट्राइंगल्स के पास 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस होते हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, column 1, column 2. Okay, the column 1 has given and the column has given. Okay, so we have to match both the columns. Carom board, carom board is a, in which shape, carom board is carom board shape is square shape. कैरम बोर्ड का शेप स्क्वायर होता है, सो वी विल मैच विद स्क्वायर। ओके, here the names has given of the objects and here the name has given of the shapes. Okay, सो यहाँ पर क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स के नेम गिवन है एंड यहाँ पर जो शेप्स के नेम गिवन है वो हमें उन्हें मैच करना है। ओके, कि विच ऑफ हमारा वो स्क्वायर शेप का होता है। ओके, वी विल मैच स्क्वायर। एंड बुक होती है, बुक किस शेप में होती है, बुक होती है हमारी रेक्टेंगुलर और प्रिज्म और क्यूबॉइड शेप में। ओके, जो क्रिकेट बॉल होती है वो हमारी स्फीयर शेप में होती है। बर्थडे कैप है, बर्थडे कैप हमारी कौन शेप में होती है। ओके, एंड जो ग्लास है वो किस शेप में होता है, सिलेंडर शेप में। ओके, सो फर्स्ट इज स्क्वायर, बुक रेक्टेंगुलर, और सेकेंड क्रिकेट बॉल, बर्थडे कैप and class 5th. Okay, so now this exercise has completed. Okay, bye bye, take care.